नारे तकबीर। ठीक हो? सैयदी मुर्शदी पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से बारगाह रिसालत माब में दुरूद व सलाम का हदिया पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद हम्दो सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी कदर, यारान तरीक़त व मोहब्बत, बरादरान इस्लाम, आज इंतहाई खुशी के लम्हात हैं। जुमअतुल मुबारक भी है और दारुल उलूम जामिया फ़ैज़ लासानी का इफ्तिताह भी है। मुबारकबाद के लायक व मुस्तहिक हैं मुंतज़िम आला ख़तीब व इमाम जामिया मस्जिद ज़िया लासानी नवा पे अल्लामा मोहम्मद शफ़ीकुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जुमला हमारे बरादरान तरीक़त अहले दे, जिनकी मोहब्बत से ये सारे मामलात सरअंजाम पाए हैं। अल्लाह ताला इनकी सही जमीला को मकबूल व मंजूर फरमाए और इस जामिया का फैज़ दिन दोगनी और रात चौगनी तरक्की पाए। जुम्मतुल मुबारक है, इंतहाई इख्तसार मद्देनज़र है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है और मारूज़ात होंगी लेकिन मुख्तसर होंगी। कोशिश है कि बर वक्त जुम्मतुल मुबारक अदा कर लिया जाए। जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, मुझसे कबल जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए नज़्म व नसर में, उन्होंने मोहब्बत की बात की है और ये मोहब्बत दीन में इसकी अहमियत क्या है और इसकी कितनी ज़रूरत है और ये किस कदर अहम है, किस कदर अहमियत की हामिल है। जिस मोहब्बत का तकाज़ा हज़रत अल्लामा साहब भी फरमा रहे थे, जुमला अहबाब जो तशरीफ़ लाए उन्होंने भी मोहब्बत की बात की है। और फिर हम देखते हैं यही वो मोहब्बत है जिसका दर्स हमें औलिया कामिलीन ने अता फरमाया। यही वो मोहब्बत का दर्स है जो ताजदारे मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है। यही वो मोहब्बत है जिसका तकाज़ा खुद खालिक़े कायनात भी फरमा रहा है। ये जो आया मुबारक है ये मोहब्बत पे मुश्तमिल है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन बात ये है, मोहब्बत का तकाज़ा उनसे है जिनमें ईमान है। मोहब्बत का फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनमें ईमान की दौलत मौजूद है। जिसमें ईमान की दौलत मौजूद नहीं उसे मोहब्बत का फ़ायदा भी नहीं है। लिहाजा यही तकाज़ा बार बार जिसमें मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। अब मोबाइल वाल ध्यान घट रखो, गल वल तवज्जो करो, गल की ज़रूरत ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि
नात खां उठे वो भी मोहब्बत के बाद, और हमारे मौलवी उठे वो भी मोहब्बत के बाद, और हमारे पीर साहबान उठे वो भी मोहब्बत के बाद, हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन हैं वो भी मोहब्बत के बाद, और सहाबा की ज़ात वो भी मोहब्बत के बाद, खुद महबूबे खुदा की ज़ात वो भी सरापा मोहब्बत के बाद, और फिर खुद खाल के कायनात वो भी मोहब्बत के बाद। अब हम उस मेहराब व मिंबर को क्या करें जहां से मौलवी सिर्फ तौहीद की बात करता है? नहीं समझ आई? जिस बुनियादी चीज को जो कामन है, तमाम ज़वात कुदसिया में कामन है, वो खालिक होने के नाते, वो महबूब होने के नाते, ये सहाबा होने के नाते, ये ताबईन होने के नाते, ये अकाबरीन होने के नाते, ये सारे जितने भी हम जैसे गुनाहगार हैं जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं दीन की या जिन्हें अता हुई, वो भी मोहब्बत की बात। तो फिर आखिर मोहब्बत है क्या शय भाई? जब तौहीद सुन ली, जब रिसालत सुन ली, जब अकायद सुन लिए, जब इबादत का तसव्वुर मौलवी साहब से ले लिया, मेहराब मिंबर से नमाज रोज़ा पाकी पलीदी सब सुन ली, अब ये मोहब्बत है क्या? मोहब्बत ये है जब बंदा होता है, बंदा वो सही और सालम होता है, इधर हार्ट अटैक हुआ तो उधर फौत हो गया, तो वो जब लेट जाता है तो वो होता तो बंदा है, लेकिन एक चीज की कमी आ गई, उसको क्या कहते हैं पता जे? तुहाडे पिंड है वो शय कि नहीं है? तुहाडे विच भी है, उन्होंने की कहते ने? रूह। जे रूह ना होवे तो फिर बंदा नहीं, ते जे ईमान विच मुहब्बत ना होवे तो मोमिन भी नहीं। ठीक है जी, वो मुर्दा मोमिन। इस वास्ते असी हुण उधर सलाम वाल भी कर लेना। दाता साहब नूं सलाम क्यों है? 20 सफर 18-19-20 सफर क्यों है जी सलाम? सारे मेरे वर्गे तुहाडे वर्गे धोतियां बन के सलाम कर दें, क्यों कर दें? पेंडू भी सी, पढ़े लिखे तो करनी, पढ़े लिखे तो करनगे, अनपढ़ भी असी करने, क्यों करने? पता है दाता साहब अलैहि रहमा विच ईमान भी है ते मुहब्बत भी है। लिहाजा हुण तुसी आ जाओ वापस अपने ट्रैक पे, क्योंकि इख्तिसार पेश नज़र है। अलामा साहब फरमाते हैं 70 शेर, मेरे को सिर्फ एक ही है, मैं एक ही सुनाना, वो फारसी है। 17 वाला काम कोई नहीं, क्योंकि मैंने एक भी याद बड़ा औखा होंदा है। गल्लां मेरे को सारी दिहाड़ी सुन लो, शेर मैंने भुल जाते। बहरहाल रूह का जो किरदार इंसान के जिस्म में है, मोहब्बत का किरदार वो इंसान के ईमान में है। बस यही फ़र्क है अहले सुन्नत व जमात और जुमला दीगर अकायद जो वो नज़रियात रखते हैं, ये फ़र्क है। और ये फ़र्क बहुत फैसला कुन है, डिसाइसिव फैक्टर है। ये वो फ़र्क है जो रोज़े रोशन की तरह अया है। ये रात की तारीकी हो, जब तुलुए सहर होती है तो फिर सूरज नमूदार होता है, तो फिर किसी को पूछने की हाजत नहीं कि दिन है कि नहीं है, चढ़ा कि नहीं चढ़ा, रोशनी हुई कि नहीं हुई। सूरज के आ जाने के साथ रोशनी खुद बहुत होती है। और जब मोहब्बत मोमिन में आ जाए तो उस मोहब्बत की किरणें उसके ईमान से फिर फूटना शुरू हो जाए। ये है वो फैज जिसका नाम है फैज लासानी। ठीक है जी, आप क्या ये आपने हैरानगी से देखा होगा कि नाम ज़ियाए लासानी, मदरसे का नाम फैज़ लासानी, तो फिर ये फैज़ लासानी क्यों है? नाम एक शख्स का है, लेकिन यहाँ बात जगह जगह क्यों लिखा है? इसलिए कि उसके ईमान से मोहब्बत की किरणें फूटती हैं जो हमारी तारीकियों को दूर करती हैं, तारीकियों को काफूर करती हैं,
हमारे मुर्दा दिलों को वो रोशनी जिंदा करती है। ये है वो मोहब्बत और ये है वो तकाजा है मोहब्बत। वगरना खालिक को क्या ज़रूरत है कि वो इतना ज़ोर दार खिताब फरमाए मोमिनीन से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और साथ फरमा भी दिया कि मोमिन तो हर कोई बनेगा, लेकिन मोमिन कहलाने का हकदार वही होगा जिसमें मोहब्बत होगी। लिहाजा ने मैं कट्ठे दे देना, चेक ला लेना, चेक चलते हैं अजकल जी, बैंक वाले ला लेना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, भाई अल्लाह से मोहब्बत करें। तो अब हम इसको बहुत सी तफसील के साथ एलाबोरेट और डिटेल्ड अगर आप बहस करें तो फिर हम देखते हैं कि सहाबा की अल्लाह से मोहब्बत कहाँ थी। अल्लाह की मोहब्बत के लिए उन्होंने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। ये है सहाबा की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत क्या है, ये समझने की बातें हैं। वाह वाह बेशक ना करें, लेकिन समझें। वैसे तो आपका ज़ौक़ अल्लाह और ज़्यादा फरमाए, वगरना ये ज़ौक़ वाले सिर्फ 20 सफ़र तक रहते हैं, उसके बाद ये वाले वाह वाह वाले भी फौत हो जाते हैं। एक गल हो रखी है ना, नहीं समझ लगी। यकम मुहर्रम तो 20 सफ़र तक के कम चलता है। हाँ जी, बहरहाल चलो, लेकिन है वाह वाह साड़ी है, चूंकि कल भी साड़ी सी, अज भी साड़ी है, तो कल भी साड़ी है। ठीक है ना। वो सलामा नहीं आखणगे फरिश्ते जन्नत जाने वाले क्यों आखणगे, वो वाह वाह ही है ना। हाँ जी, कि वाह वाह भाई बल्लिओ मर्दो, बड़े काम करके आए तुसी। ते जेड़े साडे वर्गे कई होणगे आख्या बड़े काम कीते ने, 3-3 मंजिला कोठियां बनाइयां जे आ गए हो सज्जनों, किधर आए हो अज। वो साडे वर्गे भी कई होणगे। बहरहाल चलो, अल्लाह ताला सब नूं तौफीक अता फरमाए। जेड़े नेक काम करते ने सानू सारिआं नूं तौफीक दे के उन्हां दे नक्शे कदम ते असीं भी चलीए। बहरहाल हुण अल्लाह ताला फरमांदा है कि मुहब्बत करो मेरे नाल, क्योंकि मोमिनीन दा खासा ते मोमिनीन दी सब तो पहली जरूरत ते ईमान वालियां दी सब तो पहली निशानी है वे कि वो मेरे नाल दिलों मुहब्बत करते हैं ते टुट के मुहब्बत करते हैं। ये दिलों मुहब्बत करना जड़ा है, ये की है? इहदा मतलब है वे मेरा घर बने या ना बने, खुदा दा घर बनेगा। मेरा घर रवे या ना रवे, ये खुदा दा घर रवेगा। मेरा घर जनाब जायदाद बने या ना बने, लेकिन ए दीन दा काम होएगा, रब दा काम होएगा। ठीक है जी। ये जात उत्ते तरजीह देना, अगर तुसीं इहनूं होर तफसील नाल वेखना चाहते हो तो इस तरह वेख लो। मोमिन मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने दूसरे भरा नूं वो ना खवाए जो आप खांदा है। ये हदीस है ना। और जो आप पहनदा है वो अपने गुलाम और अपने दूसरे भरा वास्ते ना हो लियाए, उन्होंने थले रखे ते आप बोसकी पाए ते गल बनती नहीं, क्योंकि इत्थे इम्तियाज है। ठीक है जी, इनडिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज रखे उन्हें। इम्तियाज नहीं सी रखना चाहिए। की सी जैसा मैं हाँ वैसा मेरा भरा। ठीक है जी। मुसलमाना च इन्हां जज्बात की कमी है, जज्बात तो एहसासात की कमी है साढ़े सारिਆਂ में। असी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो जे असी एक दूसरे को बर्दाश्त, मैं राती काफ़ी तफसीली अर्ज किया ज़िमन च कि जिहड़ी आपस के मामलात ने अल्लाह ताला ने इन्होंने भी तो पूछना है ना। ये तो राती गल हो चुकी है, लिहाजा फिर इशारतन अर्ज कर दिता है कि साढ़े मुसलमानों के अंदर ये कमी है। अगर असी अपने इंसान का इंसान ते हक अगर असी वो अदा नहीं कर सके तो खालिक दे ते एहसानात बड़े ने। जेड़ा एक बंदे का एहसान नहीं अदा कर सकिया तो खालिक दे ला तादाद एहसानात का बदला किवें चुकाएगा? तुहाडे ते एहसान है ना, तो फिर तुसीं सोचते नहीं कि इन्हां एहसानात का बदला किवें चुकावांगे? एक बंदा तुहानू बवक्ते जरूरत 1 लाख रुपया दे दे, क़यामत तक तुहाडी गर्दन नीवी हुंदी है। तुहानू बवक्ते जरूरत पीटर इंजन दे दे, दिहाड़ी जनाब ट्रैक्टर दे दे, हल्लां दे दे, फाले दे दे जनाब,
ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब उत्थे सुहागा दे दे तुसीं सलाम कर दिओ ये साडे काम आउंदा क्योंकि पैली ना साडी पैली सांझी है दुश्मना साडी आड़ जनाब बंद कीती ने अपने खाले चों पानी लंघाया सी ते साडी फसल होई तो साडी नहीं तो भुखे मर जाना सी पता जे ना ये एहसानात ने लेकिन ओहदे एहसानात नूं भी कदी वेखिआ जिन्ने तुहाडे पैदा होण तो लैके मरण तक ही नहीं बल्कि आलम अरवा तो लैके ते अब्दुल आबाद तक जिन्हें तुहाडे ते इनाम इकराम कीते ते जिन्हां इनाम इकराम नूं तुसां हासिल करना है जिहड़ा जन्नत च तुहाडे च जाएगा इंशाअल्लाह वैसे तो सारे जाएंगे क्योंकि सरकार दे गुलाम ने जिहड़ा जाएगा वो किन्ने साल ले जाएगा 20 साल ले ओदी जिंदगी उत्थे जन्नत विच कदों तक है हमेशा ले ते जिदे एहसानात इन्ने ज्यादा ने कि हमेशा हमेशा ले जन्नतां ते हमेशा हमेशा ले इनाम एक दिन दे सुहागे दी देन नहीं कदर दी इनू कहंदे ने वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जिन्ने एहसानात मेरे ने मेरे वजह नाल मेरे नबी नाल मुहब्बत उन्नी करो जिन्ना मैनू राजी करना जना जे चाहते हो रब राजी करना तो फिर मेरे महबूब नाल मुहब्बत करो ते महबूब नाल मुहब्बत करने वाले आंदे ने महबूब दे आल नाल करो महबूब दे सहाबा ना करो महबूब दी दहलीज ना करो महबूब दी गली नाल करो महबूब दे शहर नाल करो महबूब दे हर निस्बत नूं सलाम करो क्यों क्योंकि ये विच अल्लाह ताला दी मुहब्बत नसीब हुंदी है तो अजीज़ान मोहतरम ये मस्जिद नाल मुहब्बत अज क्यों करने ए मुहब्बत मस्जिद नाल क्यों है रब दा घर है ये किन्ने आख्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान हक तर्जुमान चो फरमाया लिहाजा महबूब का कहा हुआ ये है और खुदा का फरमाया हुआ ये है कि ये मेरा घर है तो इससे मोहब्बत क्यों है कि खुदा का घर है ते जिस दे घर जाना है तो ओदा जेड़ा इत्थे घर है उन्होंने कभी पूछा ही नहीं असां कि सजना तू भी किते है कि कोई ना है तेरा बिल भी किसी ने तारिया कि कोई नहीं तारिया लैटरीना चो गोडे गोडे मुश्क की बो आती जिन्हों घर पानी ना लगे मसीते आ जाता तो सफाई किन्ने करनी साढ़े बाबा ही ने इथों ते तीला चुकना भी मेहना है लिहाजा मालूम होंदा है कि साढ़े दिल च बुग़्ज़ो अनाद और अपनी शख्सियत के बुत ने जिन्होंने असी गिराना नहीं चाहते क्योंकि तज़हीक तौहीन और इहानत का पहलू पेश नज़र है कि लोग वेखणगे चौधरी साहब सफाई करन दे अज खैर तो है वे अज इन्ने ही डिग पे अज कोई बंदा नहीं लभा जी अज मौलवी साहब किधर गए ने लिहाजा ये वो तमाम नजरियात हैं जो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह के मुतज़ाद और मुखालिफ नजरियात हैं लिहाजा ये मोहब्बत का तसव्वुर इसमें मौजूद नहीं है तो फिर जब खुदा के घर से ही मोहब्बत नहीं है तो फिर खुदा की मोहब्बत का दावा कैसा है जब उसके कलाम को हमने कभी पूछा ही नहीं है अभी कुरान हकीम की बात है ना मदरसों में कुरान है औलिया का फैज़ मोहब्बत का फैज़ ईमान का फैज़ ईमान में मोहब्बत का फैज़ वो कहाँ से निकलेगा ये इस कुरान से निकलेगा कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है और जिस तरीके से मदरसे चलाए जाते हैं वो आपने अभी देख लिया आपने मुलाहजा कर लिया ये मदरसे कैसे चलते हैं इनकी ज़रूरियात कैसी हैं ये खाते हैं कि नहीं ये पीते हैं कि नहीं इनको बिल बिजली का आता है कि नहीं आता आता लेकिन कहाँ से जाएगा क्यों जनाब ये मदरसे सिर्फ पीर आंदे ने मदरसे सिर्फ मौलवी आंदे ने अगर मौलवियां दे ते पीरां दे मदरसे ने तो फिर भाई कुरान भी तो पीरां दा ही होना चाहिए फिर ते कुरान मौलवी दा होना चाहिए फिर तो तुहाडा की होया फिर ग्रंथ बाइबल तौरात ज़बूर जे तुहाडा भी कुरान है तो फिर मदरसे पीरां दे नहीं है ये मदरसे तुहाडे ने ते सिर दर्द सिर्फ पीरां नूं सिर दर्द मौलवी साहब मालूम हुंदा है कि असां सिर दर्द कदी लई नहीं ते जिन्हां सिर दर्द कदी लई नहीं उन्हां नूं सिर दर्द कदी हटी नहीं
ए दर्द लवो चूंकि ए वे दर्द दर्द दिल, ए दर्द सर नहीं, व लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। ये जिहड़ी बंदगी असी करने ना ये बड़ी औखी है। लिहाजा ईमान में मोहब्बत वो किरदार अदा करती है कि इंसान अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने खालिक की ज़रूरत जिसको कहते हैं उसको कर्ज़े हसना देना। ठीक है जी, वाकर दू क्या है करदन हसनन, वो कर्ज़ हसना जो खालिक को देना है वो क्या है? वो उसको ज़रूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, जो मोहताज है वो खुदा नहीं है। अब हम सब उसके मोहताज हैं फिर भी उसको कर्ज देते हैं, क्यों? वो फरमाता है देखो देना कितना मुश्किल काम है, तुम जेब से निकाल के देते हो और हम तो आसमान से बारिशें बरसाते हैं। तुम्हें तो 100 रुपया निकालना मुश्किल है, देखो हम तो खजाने उल्टा देते हैं, खजानों के मुंह खोल देते हैं। ये बंदे के लिए है। कभी यह इंसान तूने सोचा है? अब सहाबा के तर्ज फिक्र को देखे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनमें है कि नहीं है? है ना। मुहाजिर अबू बकर चले मक्का से, मस्जिद की जगह खरीदनी है मदीना में। ठीक है जी, जिसको यसरब कहा करते थे, अब मदीना है, मदीना नूर है, मदीना मुनव्वरा है, मदीनातुल नबी है, मदीनातुल मुनव्वरा है। अब इस शहर नूर में जगह लेनी है, किसके लिए? मस्जिद के लिए। तो एक मुहाजिर जो बेसरो सामान है, जिसके लिए मुआखात मदीना मुकर्रर की गई, भाईचारा कायम किया गया, एक मुहाजिर को रहने के लिए, गुजारा करने के लिए एक मुहाजिर का भाई बना दिया गया ताकि उसकी जरूरत पूरी करे, जमीन तकसीम करे और माल बाग और अमवाल तकसीम करे। आधा उसको दिया आधा उसको दिया। तो जो साढ़े वर्गे होंगे तो फिर पुराना मकान महाजर भाई नो ते नवा कोठी अपनी। हाँ जी, और जी दुध देने वाली मझ वो साढ़े किले ते जी सुक्की है जनाब 40 सालों की वो महाजर भरा के किले ते जी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका मतन है वो एक है, जिसको पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। लेकिन मोहब्बत एक जैसी नहीं है। सहाबा टूट कर मोहब्बत करते थे और हम सब कुछ तोड़कर घर ले जाकर मोहब्बत करते हैं। ये फर्क है। अब सहाबा अपने घर को अच्छा माल लेके नहीं जाते, वो तो अच्छा माल सहाबा में मुहाजिर व अंसार में बराबर तकसीम हो के फिर, लेकिन इस हालत में भी जनाब अबू बकर मक्का से माल लेकर आए थे कि नबी को जरूरत पड़ेगी। पता है किसको जरूरत पड़ेगी? किसको? आका करीम अलैहिस्सलाम दे तुहाडे वर्गे होंदे तो ना की आखना सी तुहाडे मेरे वर्गे, और नबी ने की जरूरत है? ये तो आप ही कासम ने, ये तो आप ही खजाने के मालक ने, लिहाजा जेड़ा मेरा खजाना मेरे बोझ तक रहे। मुहाजिर हिजरत के वक्त अपना माल मक्का से लेकर आया है, तो क्यों लेकर आया? इसलिए कि मेरे नबी को वहां जरूरत पड़ेगी, दीन को जरूरत पड़ेगी, इस्लाम को जरूरत पड़ेगी, और अबू बकर इससे पीछे न रहे। तो फिर माल कहाँ से लिया? उनकी ज़रूरियात को तायन भी मैंने कर दिया कि ज़ाहरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतनी ज़रूरत है कि मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपको कोई अंसारी भाई मुयस्सर नहीं आया, वो पहले फिल इन द ब्लैंक हो चुका। मुहाजिर अंसार एक एक चले गए, अब रह गए मौला कायनात। तो वो उदास हैं, गमगीन हैं कि वहाँ से बेसरो सामानी की हालत में है और यहाँ भी बेसरो सामानी है, लेकिन इतने दिल बर्दाश्ता नहीं है कि छोड़कर चले जाएं। अगर जाना होता तो नबी के बिस्तर पर मक्के में कभी ना लेटते। वो बेसरो सामान ही सही, लेकिन कायनात का कुल सामान उनके दामन में है। बहरो बर गोशाए दामाने उस, हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस, बहरो बर दर गोशाए दामाने उस, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है
कायनात का सारा माल समेट कर अल्लाह ताला ने उसके झोली में रख दिया। ये सिर्फ इदराक करवा रहा हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ज़रूरत कैसी होती है। आपने फरमाया अली परेशान क्यों हो? अर्ज़ की हजूर मुझे तो कोई अंसारी भाई नहीं मिला जो मुझसे माल आधा आधा तकसीम करे, मुझे कोई भैंस ला के दे, बकरी ला के दे, बाग का टोटा दे दे, कोई ज़मीन का कता दे। तो आपने फरमाया कि गम क्यों करता है, अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, उनका भाई तो है अंसारी, लेकिन तू इस पे राजी नहीं है कि दुनिया में भी मैं तेरा भाई हूं, कल क़यामत को भी। थोड़ा ये ज़ाहिरी ज़रूरत की बात की है मैंने, ज़ाहिरी ज़रूरतों की कैफियत ये है सहाबा की, लेकिन शाम को आकर फिर मस्जिद नबवी में खचा खच रौनकें होती हैं। सुबह मस्जिद आबाद है, रात मस्जिद आबाद है। तो फिर सहाबा के अंदर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु है, ऐ ईमान वालो, मालूम होता है जिस कदर मोहब्बत है उसी कदर ईमान है आपके दिल में। अगर आपके दिल में इतनी मोहब्बत नहीं कि आप टूट कर मोहब्बत करें और सब कुछ कुर्बान करें, तो फिर दावाए मोहब्बत उसमें खामी, मुकम्मल नहीं। जितनी मोहब्बत है उतना ईमान है, और जितना आप में ईमान है उतनी मोहब्बत है। ये दोनों चीजें लाजिम हैं और इनका आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन है। अगर एक कम होगी तो दूसरी खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। अगर ईमान कम है तो मोहब्बत भी उसी कदर है, अगर ईमान ज्यादा हुआ तो मोहब्बत भी उसी लेवल पे जाएगी। तो फिर मालूम ये होता है सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स है इस्लाम में और मुसलमानों की जो कुव्वत है वो ये है कि अपना क्या कहते हैं, आम जुमला है ना, तन मन धन, जब तक ये सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान ना हो, मोहब्बत दावा हाय मोहब्बत झूठे हैं, उसमें खामियां हैं। तो मालूम ये होता है कयामत तक की कामयाबी की कुंजी वो ईमान है, और ईमान में आपकी ईमान की रूह यानी मोहब्बत है। अल्लाह ताला, अब जो मैंने शुरू किया था वो ये था, सहाबा ने अल्लाह की मोहब्बत नबी की मोहब्बत में तलाश की। सहाबा ने अल्लाह ताला से कोई मुलाकात नहीं की, सहाबा के अल्लाह ताला से कोई डायरेक्ट डायलिंग नहीं है, बेल मुशाफा मुलाकात नहीं है, कोई रवाबित नहीं है, ना सहाबा पर कोई फरिश्ते नाजिल हुए जिन्होंने कहा कि आप इस नबी पर ईमान लाएं और यही सही है, यही हक है। बस नबी की शक्ल को देखा, चेहरा अनवर को देखा, आदात मुबारका को देखा, खसाइल मुबारका को देखा और अनवार रब्बानी की झलक हजूर के चेहरा अक़दस पर देखी। बस दिल खुद ब खुद माइल होते गए और ईमान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, जो जज्बा मोहब्बत पैदा किया अल्लाह ताला ने, उस मोहब्बत को नबी की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत तलाश की। अब वही मोहब्बत हम कहाँ तलाश करते हैं? आपको पता है कहाँ तलाश करते हैं? वो मोहब्बत हम तलाश करते हैं जो हमारे रूहानी पेशवा होते हैं। जब पेशवा हुआ शैतानी तो फिर रूहानी तो ना हुआ। लिहाजा पेशवा तलाश करने में रूहानियत का जो अंसर है, ये अभी इमरान खान साहब कुछ दिन पहले रूहानियत की बात कर रहे थे, उनके मुंह पे नहीं आ रहा था रूहानियत कहते हैं। और रूहानियत से कोई काम हो तो तब है ना भाई। अभी वो खिताब फरमा रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में रूहानियत की बात होगी, तो जो यूनिवर्सिटी का जनाब हेड है, चांसलर है, उसको रूहानियत नहीं आ रही ना। तो फिर जब हमारे कायदीन ऐसे होंगे तो फिर अजीज़ान मोहतरम कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? हाँ जी, ये इन तिलों में तेल नहीं है, लिहाजा कोई और घर देखें जाकर। अब रही बात वापस आके इस बात की तरफ कि अब सहाबा की मोहब्बत
अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, लेकिन तलाश नबी की ज़ात में की है। और हमारी मोहब्बत रब से है, तलाश मोइनुद्दीन चिश्ती में है, तलाश दाता अली हजवेरी में है, तलाश जमात अली में है, तलाश शेर रब्बानी में है, अब तलाश शाह जिलानी में है। मोहब्बत उसी की है। सहाबा ने मोहब्बत तलाश की सरकार की ज़ात में, और हमें तो रसूलुल्लाह नहीं मिले। और कई हम जैसे वो हैं जो बदकिस्मत हैं, जिनको क़यामत तक भी पता नहीं ज़ियारत मरते वक्त कब्र में होगी, लेकिन इससे पहले नहीं है, मरने के बाद है ज़ियारत। अगर हम क़यामत तक यहाँ रहें तो पता नहीं है ज़ियारत के नहीं है, लेकिन हमने तो रसूल अरबी को देखा नहीं। अब हम उन अनवार व तजल्लियात को और रूहानियत को, जिसके वारिस नबी के रूहानियत के वारिस हजूर की उम्मत के वली हैं, हम औलिया की ज़ात में मोहब्बत तलाश करते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हजूर की मोहब्बत जिसे मिल गई, ये निशानी हो गई कि उसे खुदा की मोहब्बत मिल जाएगी। तो फिर खालिक फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब अजीज़ान मोहतरम, ये बात है कि मोहब्बत में इंसान को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। लिहाजा ये वो चीज़ है जो हमें अबदी ज़िंदगी और अबदी कामयाबियाँ और सरमदी कामयाबियाँ अता करती है। अब हम चूँकि हैं ये भूले भटके हैं और खताकार हैं, दुनिया में हम इज्जत तो तलाश करते हैं, घर बनाकर लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, लेकिन ये फज़ल रब्बी नहीं है। ये निशानियों में से अगर हलाल से किया तो निशानी हो सकती है, लेकिन वैसे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी से वो इज्जत की निशानी नहीं होगी। अब अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो फरमाते हैं नुक्ता-ए इश्क फरोश ज़दिल पीर हरम, दर जहां खार बंदाज़े तकसीर शुदेम। फारसी है, फारसी कहते हैं कि मुझे शरीफ मक्का के उस दिल अफरोज नुक्ते ने, पीर हरम यानी शरीफ मक्का वाली मक्का ने जो इश्क अफरोज नुक्ता दिया है, उसने मुझे चौंका कर रख दिया। क्या दर जहां खार बंदाज़े तकसीर शुदेम, जो दुनिया में जितना जलील है उतना ही गुनाहगार है, उसकी जिल्लत उसके गुनाहों के सबब है। ये अल्लामा इकबाल लिखते हैं। सानू हुण भी बुढ़ियां आंदियां ने, सानू बड़ा जलील होया, बुढ़ी दो दिन नौ धरोंदी है ना जनाब कचहरी, तो बुढ़ियां आंदियां सानू बड़ा जलील कर छड़िया। सानू बंदे भी आंदे अभी बड़े जलील हो गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं शरीफ मक्का के इस नुक्ते ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया कि हम गुनाहगार जितने दुनिया में हैं, जितना जितना कोई गुनाहगार है उतना जलील है, और जितना गुनाहों से पाक है उतना हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है। उसका मकान है कि नहीं है, उसका घर है कि नहीं है, वो काने की कुल्ली में रहता है, लेकिन सलाम उसको इसलिए कि वहाँ अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है, वहाँ रहमतों का नज़ूल होता है, वहाँ बरकतों का नज़ूल होता है। लिहाजा इस खाम ख्याली से बाहर निकलें। अच्छा मोबाइल, अच्छी घड़ी, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये ज़ाहिरी दुनिया की बातें हैं, इसमें इज्जत का कोई अंसर मौजूद नहीं है। इज्जत जिसके पास है वो हजूर क़िबला आलम शाह लासानी अलैहि रहमा के बारे में फरमाते हैं, पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी अलैहि रहमा और ख्वाजा अब्दुल खालिक खैदवानी अलैहि रहमा, ये क्या नाम है इनका, फजल शाह साहब कठुआ वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कठुआ में है, कश्मीर के उस पार बॉर्डर के उस पार। फजल शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि हजूर शाह लसानी के कच्चे कोठे हुआ करते थे और आप निस्बतन कच्चे मकानों को पसंद किया करते थे। अगर किसी का निस्बतन पक्का होता तो वो कहता मेरे घर आए
अभी ये भाई नसीर साहब हमारे यहाँ तशरीफ फरमाए कई इधर बैठे सामने कहते ने मेरे घर की लैटरिन टुटी है तो मैं कड़ी सिर ते चुक करनी सी वो लैटरिन का काम लैटरिन का भावें सोने की होवे ये तो बेवकूफ़ी है ना असां ते बंदियां नूं वेखना कि लैटरिनां नूं वेखना लैटरिन करोड़ रुपये की होवे तो जनाब बंदा विच टैडी पैदा होवे तो की करना तो सिर ते पेशाब करना उन्होंने की करना वढ़ना तो सिर बंदे का मुल होंदा लैटरिन का कोई मुल नहीं लैटरिन तो टाला लगियां सवेरे फिर टुट जाएंगे नवियां लग जाएंगे पैसे आन के वड्डी बना ले लिहाजा वो फरमाते हैं कि निस्बतन कच्चे मकानों में रहने वाले कच्चे मकानों को पसंद करने वाले वो कहते हैं आपको क्या मालूम कि पिछले पहर अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात का वहाँ पहरा होता है नज़ूल रहमत बारी होती है भाई नज़ूल रहमत बारी पक्के मकानों की वजह से नहीं है वो क्या है वो इस वजह से है हजूर आपने लिखा है ना आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ आपने लिखा है कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी पता नहीं हराम की कमाई है हलाल की है कहाँ से आई कहाँ से नहीं इसकी तफसील में नहीं जाता लेकिन आप जाने आपका काम जाने हजूर अली अकबर अलैहि रहमा जानशीन हजूर शाहिल हसानी आपके सबसे बड़े पोते जब आपने यहाँ दरबारशे में अलीपुर शरीफ गाँव से रिहाइश मुंतकिल की आपने यहाँ एक हवेली जहाँ पर हमारा पुराना घर था वहाँ हवेली बनाई वो संगे मरमर की सिल आज भी वहाँ मौजूद है रखी हुई है उतार के वो मौजूद है वहाँ पे लिखा होता था ये नहीं लिखा था कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी ये हवेली बन गई हाज़ा मिन फज़ल रब्बी नहीं ये नहीं लिखा लिखा था कि आज हमें शान अली अकबर ये जो शान है ना सारी ये अली अकबर की वजह से है ये शान सारी कौन अली अकबर खुद अली अकबर आज हम शान अली अकबर ये आज हमें शान अली अकबर ये शान अली अकबर की वजह से है नीचे दूसरा मिसरा था वो क्या था पता क्या हूँ तुम हैरान होया कि क्यों आख्या बुजुर्ग क्यों क्योंकि इसलिए कि अली अकबर खुद्दाम रसूल छो पहला कि अली अकबर की शान की वजह से ये सब कुछ है क्योंकि अली अकबर रसूलुल्लाह के अदना गुलामों में से एक गुलाम है ये है शान हमारी ठीक है जी लिहाजा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिखने से पहले 1000 बार सोचे कि अपने हराम को रब से मंसूब ना करें अपनी नाजायज आमदन को अपने भाई के साथ दगा किया और ऊंचे महल्ला तामीर करके लिखे गया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी तो ये रब की तौहीन है अगर हलाल पैसा है तो बस शौक लिखें इजाजत है हराम है तो कभी ना लिखें इसलिए कि खुदा को और खुदा के नाम को इस तरह पामाल ना करें उसकी तौहीन और इहानत ना करें ये तकसीर है लिहाजा माल वही अच्छा है जो रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के खुदाए मोहतरम बुजुर्ग बरतर के नाम पर कुर्बान हो अल्लाह ताला हमें वैसी ही तौफीक अता फरमाए लेकिन काम बड़ा हौसले का दे काम सौखा नहीं दे चूमे गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा पैसा कढ़न लग्या दिल हिल जाता है हाँ जी इस वास्ते दिल नूं मजबूती ना लगे ग्लूकोज पी के आया करो जिन्हां च मुहब्बत हुंदी है ना रसूलुल्लाह दी अल्लाह ताला दी ज़ात दी वो कदी उन्हां दे पाँव नहीं लड़े उन्हां वास्ते सब बराबर ने इस वास्ते आखिर च टू सम अप द स्टोरी मुहब्बत ही सब तो बुनियादी नुक्ता है अगर इस मुहब्बत च खामी है तो फिर ना ईमान मुकम्मल ना साडा सब कुछ जो कुछ दावे ने साडे ए मुकम्मल अपना अपना दिल खुद टटोलो मैनू तुहाडे बारे फतवा देने की लोड़ नहीं मैं तो समझना मैं तुहाडे सारियां चों माड़ा वां तुसीं अपना फैसला खुद करो मैं अपना कर सकना मैं कर लिया तुसीं अपना करया करो मैं अपना करा लेकिन मुसीबत है मैं तो अपना कर लेना पर तुसीं अपना नहीं करदे तुसीं आंदे हो मैं चंगा वो आंदे ने गुज्जर चंगा वो आंदे ने अंसारी चंगा अंसारी आंदा मैं चंगा गुज्जर माड़ा वो आंदा पठान माड़ा गुज्जर चंगा वो आंदा राजपूत चंगा पठान माड़ा भाई तुसीं सब चंगे हो मैं ही माड़ा गल मुके जी
मुख दी मुकाओ, तुसी भी अपनी मुख दी मुकाया करो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बस जेड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, जिदे दिल च इश्क दी दौलत है, जेड़ा कुर्बानियां तो सरशार है, बस सलाम है उन्हें सारे जहान च। इत्थे भी सलाम, उत्थे भी सलाम।